तो जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में डिस्कस। देखो भाई, सरकार तो इस बार बदलने वाली है, 100% उम्मीद लग रही बिल्कुल। राहुल गांधी इस बार काफ़ी दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर जो एनडीए गठबंधन है, जो मोदी जी का गठबंधन है, वो भी काफ़ी दमदार तरीके से इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, इनमें अलग अलग दो समानताएं देखी जा रही हैं। और ख़ासकर जहाँ राहुल गांधी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वो बेरोजगारी और युवाओं के बीच का जो मुद्दा है, लगातार उसे हर रैली में, हर सभा में उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो एनडीए गठबंधन है दोस्तों, वे काफ़ी अजीब गरीब चीज़ें अपनी सभाओं में बोल रहे हैं। कहीं पर कुछ भी भाषण दे देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो, वे भी बड़े अजीब से भाषण दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि आपका पैसा सब छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है साथियों, काफ़ी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहा है। और ख़ासकर महाराष्ट्र हुआ, यूपी में अखिलेश के साथ जो गठबंधन है, वह भी दमदार तरीके से चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और जो यूपी में कैंडिडेट हैं इस बार, जैसे कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन है, वे भी काफ़ी दमदार तरीके से चुनाव लड़ी हैं। और लगभग जो ग्राउंड रिपोर्ट से जीरो मिल रही है, वहाँ से जो निकल कर रिपोर्ट आ रही है, उसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इकरा हसन लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत सकती हैं। और वहीं पर जो इंडिया गठबंधन के दूसरे प्रत्याशी हैं, सहारनपुर सीट से इमरान मसूद, उनके भी लगभग जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हैं साथियों। क्योंकि इस बार जो वोट पड़ा है, बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा है इस बार। और इस बार एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि किसी तरह की लहर नहीं है इस बार। मोदी लहर जैसी 2024 में थी, 2019 में, 2014 में थी, और 2019 में जो लहर थी, इस बार 2024 के इलेक्शन में वह लहर दिखाई नहीं दे रही है। ग्राउंड पे भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि 2024 में कोई चुनाव हो रहा है। अब ये इसके बारे में यह नहीं कह सकते कि यह लहर मोदी के ख़िलाफ़ है या मोदी के पक्ष में है। जो वोट परसेंट है वह भी काफ़ी कम इस बार पड़ा हुआ है, लगभग 60 के आसपास, कहीं पर तो 45% भी इलेक्शन हुआ है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं पहले 2 चरणों में, और तीसरे चरण में अब होने वाले हैं, इनमें भी इंडिया गठबंधन लगभग आधी सीट निकाल सकता है। जैसे मैंने आपको गिना, पश्चिम यूपी की 4-5 सीटें, जैसे मुजफ्फरनगर की हो गई, कैराना की हो गई, सहारनपुर की हो गई, और एक बिजनौर की सीट है वहीं पर। यह इंडिया गठबंधन आसानी से जीत रहा है। इनमें जीत के कुछ कारण हैं, जैसे कि कैराना सीट से हैं प्रदीप चौधरी से काफ़ी लोग नाराज़ हैं। मोदी से तो लोग नाराज़ नहीं हैं, लेकिन जो निचले स्तर के कार्यकर्ता जैसे सांसद हैं, उनसे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और नाराज़गी की वजह ही इस बार लगती है कि शायद राहुल गांधी का विपक्ष में जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, 2024 में उनका बनना लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ जो रायबरेली की सीट है उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, जैसा कि आपको पता है, 2019 में अमेठी में चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दिया और वह रायबरेली पहुँच गए हैं। अमेठी से केएल शर्मा है कोई नाम के व्यक्ति जो सांसद हैं, वहाँ से वे चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों इस बार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन काफ़ी रणनीति से आगे बढ़ रहा है, और यह भी अपने आप में दिलचस्प है। लगभग 3 चरण कंप्लीट होने वाले हैं चुनाव के, और जो देखा जाए तो इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में इस बार है, और काफ़ी ज़्यादा चांस इस बार इंडिया गठबंधन के जीतने के लग रहे हैं। राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं, हर चीज़ को सोच समझकर बोलते हैं, हर भाषण सोच समझकर देते हैं। और उनकी जो रैलियों में, सभाओं में भीड़ इकट्ठी हो रही है, वह भी अपने आप में दर्शाती है कि इंडिया गठबंधन की इस बार लहर है। तो साथियों, सोच समझकर अपना वोट करो। इस बार सरकार बदलो या ना बदलो, वह आपके हाथ की बात है। 5 साल बाद आपको फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 2029 में चुनाव होंगे। पहले यह है कि आप 2024 में ही सोच समझकर अपना प्रत्याशी चुनें, और बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपना वोट करें। तो जय हिंद साथियों।